नमस्कार। आज की वीडियो का प्रश्न है कि व्यक्ति ओवर थिंकिंग क्यों करता है, ज्यादा सोचता क्यों है? उसे बेचैनी, घबराहट, अजीब सा क्यों लगता है? और जो उसके इंटरनल माइंड में है, वह लगातार ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग क्यों करता है? विचारों का तूफान हर समय उसके मन में बना रहता है। कभी भी कोई व्यक्ति एक स्थान पर टिकता ही नहीं। कभी यह विचार, कभी वह विचार। कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हों पूरा दिन दिन भर ओवर थिंकिंग से परेशान होते हैं, अपने वर्तमान में जी ही नहीं पाते। तो जब वह कुछ वीडियोस देखते हैं कि अपने वर्तमान में रह के आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, उसे संवार सकते हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि वर्तमान में कैसे रहें, हम तो नहीं रह पा रहे हैं। तो आज उन्हीं सब बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाने की यह सोची कि जिसमें आप एक कहानी के माध्यम से आप अपने वर्तमान में रहना सीखेंगे और अपने आप होश संवारेंगे। अगर मैं वर्तमान क्षण की बात करूं तो अभी उसमें सर्वप्रथम जो प्राथमिक चीज है वह है होश। जो भी व्यक्ति होश से काम लेता है वह वर्तमान में होता है। जिस व्यक्ति ने होश साध लिया उसका जीवन खुशमय हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, आनंदमयी हो जाता है। लेकिन ये होश कैसे सधे? क्योंकि जब होश सधेगा तभी तो आप वर्तमान में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, और तभी आपकी ओवर थिंकिंग समाप्त होगी। और यह शिकायत डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले, ओसीडी वाले सभी के साथ होती है। अब ओवर थिंकिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस आपने देखे हैं उसमें बहुत तरह तरह के समझाइश हैं कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, सांसों पे ध्यान लगाइए और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आपसे मैं यह वादा करता हूं कि अगर आप इस कहानी पर ध्यान देते हैं और इस कहानी को सुनते हैं तो आपका जो होश, जो आपका वर्तमान है, वह सध जाएगा। पर मैं यह भी नहीं कहता कि तुरंत में सध जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। निश्चित प्रयास से हर चीज संभव है, और जो व्यक्ति लगातार निरंतर प्रयास करता है उसके कदमों में सफलता निश्चित होती है। एक कहानी है बेताल पच्चीसी की, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैंने उसे कई बार पढ़ा है। और उनमें से जो पहली कहानी है वह बहुत आपसे कहना चाहता हूं कि वह बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और सतत प्रयासों से जो राजा जी रहते हैं वह होश को साधने में कामयाब होते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि राजा विक्रमादित्य का दरबार भरा होता है, सभापतियों से, लोकजनों से। उसी क्षण एक फकीर वहां पर आता है, और फकीर राजा के लिए कुछ भेंट लेकर आता है, क्योंकि यह वहां पर प्रथा थी कि जब भी आप राजा से मिलने जाएं तो आपके हाथ में कोई एक उपहार होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो राजा को देने लायक होना चाहिए। तो जो फकीर होता है वह राजा के लिए एक फल लेकर आता है। राजा मुस्कुराते हैं फकीर को देखकर और उसके फल को स्वीकार करते हैं और अपने पास में बैठे हुए वजीर को दे देते हैं। फकीर वहां से चला जाता है। मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा, समझदार जो व्यक्ति होगा वो इस कहानी को सुनकर प्रफुल्लित होगा। जो बच्चा है वह भी प्रफुल्लित होगा। और
जो ठीक है, बस मात्र सुनने के लिए, मजा करने के लिए जो ये कहानियां सुनते हैं, वह भी प्रफुल्लित होंगे, इसमें क्या हर्ज है। सभी को ये प्रफुल्लित करती है, बस आप अपने अपने नजरिए की बात है। ज्ञानी सुनेगा तो भी उसको मजा आएगा कि वाह क्या बात कही है। बच्चे सुनेंगे तो भी हंसी आएगी, वाह क्या कहानी है। तो पहले दिन जो फकीर होता है वह राजा को फल देकर चला जाता है। इस तरह से फकीर जो रहता है वह निरंतर लगातार 10 साल तक राजा के दरबार आता, राजा के लिए एक फल की भेंट लेकर आता, और राजा इसी तरह से वह फल अपने वजीर को दे देता। एक दिन फकीर फिर से फल लेकर आते हैं और राजा के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उसी समय राजा का जो पालतू बंदर होता है राजा के बिल्कुल समीप बैठा होता है। इस बार महाराज जो होते हैं वह फल वजीर को ना देकर अपने पालतू बंदर को दे देते हैं। जैसे ही बंदर फल खाता है उसमें से एक बहुत चमकदार बेशकीमती हीरा नीचे गिरता है और राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना बड़ा हीरा मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो राजा अपने वजीर से कहता है बाकी के फल कहां हैं। तो चूंकि राजा के यहां सबको संभल कर रहना होता है और वजीर भी काफी समझदार था, तो उसने क्या किया था कि एक तहखाने में वो जो फल रहता था उसको वहां पर फेंकता हुआ चला जाता था। तो जाके तहखाने को खोला जाता है और उसमें से खूब बदबू आती है क्योंकि फल सड़ जाते हैं। लेकिन पूरा तहखाना हीरों की चमक से एकदम चमकदार हो जाता है। तब राजा फकीर के समीप जाके कहता है बाबा, आप इतने सालों से निरंतर मेरे लिए यह फल लाते रहे, यह कीमती फल लाते रहे, और मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो जो फकीर रहता है वह कहता है कि राजन, अगर होश ना हो तो जिंदगी इसी तरह से बेकार चली जाती है। जिंदगी हमें हर क्षण कुछ नया लेकर आती है, हमारे लिए बेशकीमती लेकर आती है, पर व्यक्ति होश जो होता है उसका, व्यक्ति का, वो नहीं होता और जिंदगी ऐसी चूकती चली जाती है। यहां पे थोड़ी सी बात कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमेशा शिकायतों से भरे होते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है, उसके पास वैसा है, उसके पास ये है वो है, मेरे पास ये परेशानी है वो परेशानी है। शिकायतें। लेकिन प्रभु हर क्षण कुछ ना कुछ इंसान के लिए ऐसा देता है जो उसके बहुत ही काम का है, जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, पर व्यक्ति का होश वहां पर नहीं होता है। व्यक्ति तो एक बेहोशी में खोया रहता है। हो सकता है शिकायतों की बेहोशी, और उसका जीवन इसी तरह से कटता जाता है बेहोश होकर। तो फकीर कहते हैं कि राजन, जिंदगी इसी तरह से गुजरती जाती है अगर होश न साधा आपने तो। हे राजन, मेरे पास आपके लिए एक कार्य है, ध्यान से सुनो। राजा अभी तक फकीर को बहुत ही ज्यादा मतलब सामान्य समझते थे, पर उनको लगा कि यह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, यह बहुत बड़ी हस्ती है। मेरे पास एक कार्य है जो मुझे पता है केवल आप ही कर सकते हैं, और अगर आप वह कर लेते हैं तो आपको वह मिलेगा जो इस संसार में दुर्लभ है। राजा बहुत ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। फकीर कहता है कि
आप मेरे मरघट पर आइए, मैं पास के ही मरघट पे रहता हूं, वहां पर मैं एक तंत्र क्रिया कर रहा हूं जो सभी के लिए उत्तम है। आप आए, उसमें अपनी सहायता दें। तब राजा सोच में पड़ता है कि जब यह फल में इतना बेशकीमती चीज ला सकते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। हो सकता है मरघट पर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी जीवन को तलाश है। फकीर चला जाता है। राजा दूसरे दिन मरघट के लिए तैयारी करते हैं, मरघट में जाने के लिए। रात का समय है, मरघट पे पहुंचते हैं। बहुत सारी आवाजें, भयावह आवाजें, और जाकर उस फकीर के पास जाकर बैठते हैं। फकीर कहते हैं, तुम आए, मुझे अच्छा लगा, स्वागत है। राजा एक काम करो, वह दूर एक पेड़ पर लाश लटकी हुई है, उस लाश को मेरे पास यहां ले आओ। अब चूंकि मरघट है, रात का इतना समय है, तरह तरह की आवाजें हैं, बहुत डर लग रहा है। डर किसको नहीं लगता है। बहुत डर लग रहा है। राजा फिर भी धीरे धीरे चला जा रहा है, नजदीक जाता है उस पेड़ के पास। देखता है कि कई तरह के वहां मुर्दे पड़े हुए हैं, सिर कंकाल लटक रहे हैं, और एक लाश पेड़ पर लटकी हुई है। बहुत डर लग रहा है, लेकिन डर कर काम, वह धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और परिभाषा यहां पे बताना चाहता हूं आपको। ये जो वीर पुरुष की परिभाषा दी जाती है, बहादुर पुरुष की परिभाषा दी जाती है, उसमें ऐसा है कि व्यक्ति यह कहता है कि मर्द वही होता है जिसको डर नहीं लगता। यह सरासर गलत है। बहादुर वही होता है जिसको डर लगता है। अब इसको कैसे कह सकते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि बहादुर को डर लगते हुए वह कार्य को संपन्न करता है, और जो कायर होते हैं, डर कर वह कार्य छोड़कर भाग जाते हैं। कायर और बहादुरी की परिभाषा यही है कि बहादुर डरते हुए भी कार्य को संपन्न करता है, कार्य को करता है, और कायर जो होते हैं वह कार्य को मध्य में ही छोड़कर भाग जाते हैं। बस इतना फर्क है। पर यह कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि बहादुरों को डर नहीं लगता। अगर डर नहीं लगेगा तो वह बहादुर कैसा, फिर तो वह पत्थर है। तो डरना भी जरूरी है। बहादुर की परिभाषा भी वहीं से शुरू होती है। महाराज विक्रमादित्य बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, पर क्या करें, उनको काम तो करना है। वह पेड़ पर चढ़ते हैं और लाश जिस रस्सी से बंधी होती है उसको काट के नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही लाश नीचे गिरती है, एकदम से हवा में उड़ती है और खूब जोर से हंसती है। राजा जी पसीना पसीना हो जाते हैं और नीचे आते हैं। अरे ये क्या। और लाश जाकर फिर से पेड़ पर लटक जाती है, और लाश वहां से कहती है कि राजन, एक ही शर्त पे तुम मुझे वहां तक ले जा सकते हो, अगर तुम बिना बोले और होश से मुझे ले जा सको तो। अब राजन फिर से क्या करते हैं, फिर से पेड़ पर चढ़ते हैं और लाश को नीचे गिराते हैं। लाश उचक कर उसके कांधे पर बैठ जाती है, पीठ पर बैठ जाती है, और राजा विक्रमादित्य सफर को तय करना शुरू करते हैं। इसी दौरान लाश कहती है कि राजन, सफर लंबा है, क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, और यह समय भी कट जाएगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। अब राजा जो रहता है वह हाँ या ना नहीं कह सकता है, क्योंकि अगर बोला तो लाश फिर से उड़ के चली जाएगी। यहां पर जो लाश होती है, जो मुर्दा होता है, वह कहानी को बयां करना शुरू करता है।
तो राजन सुन, एक साधु के आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। उस साधु की एक बहुत सुंदर लड़की थी और यह तीनों उस लड़की से बहुत प्यार करते थे और लड़की भी इन तीनों से बहुत प्यार करती थी। तो यह लड़की निर्णय नहीं कर पा रही थी कि इन तीनों में से किसको चुने, क्योंकि वह तीनों को ही चुनना चाहती थी और तीनों के साथ शादी नहीं कर सकती थी। उसे तीनों ही बहुत प्यारे थे, प्रिय थे। तो लड़की क्या करती है, अपना आत्मदाह कर लेती है और खत्म हो जाती है। क्योंकि ऐसा था कि अगर वह किसी एक के साथ शादी कर लेती, ब्याह कर लेती, तो बाकियों की विरह की पीड़ा उसको सताती रहती जिंदगी भर। तो इस कारण से उसने अपना आत्मदाह कर लिया। जैसे ही उस लड़की ने आत्मदाह किया, यहां पर तीनों शिष्यों के मन में बहुत ही पीड़ा हुई, जिसमें से एक जो होता है वह वहीं पर उसकी चिता के पास बैठकर धुनी रमा लेता है। दूसरा जो होता है, उसके विछोह की पीड़ा से वह वहां से निकलकर पूरे संसार भर में घूमने लगता है, फकीर बन जाता है। और जो तीसरा होता है, वह एक आशा से उसकी अस्थियों को संभाल कर अपने पास रखता है। उसे एक ऐसी चीज पता होती है कि एक ऐसा मंत्र होता है दुनिया में जो हड्डियों के सहारे इसको जिंदा कर सकता है। तो वह उन अस्थियों को संभाल कर रखता है, उनकी सेवा करता है। इनमें से जो फकीर वाला था वह घूमता रहता है, तो उसे एक सन्यासी के द्वारा वो मंत्र मिल जाता है जिससे लोग जिंदा हो जाते हैं। वह वहां से भागा चला आता है। वह यह सोचता है कि मान लो वह यह सोचता है अगर उसकी अस्थियां कहीं खराब हो गई या कोई ले गया, तो वह भागा भागा चला आता है। जब भागा भागा आता है तो देखता है कि अस्थियां तो पहले से ही सुरक्षित हैं। और वह भी यह तीसरा वाला जो होता है यह सुरक्षित रखता है। मंत्र पढ़ता है, लड़की जीवित हो जाती है। अब फिर से वही समस्या आ जाती है कि अब लड़की किसके साथ रहे, किससे ब्याह करे। फिर से समस्या वहीं खड़ी हो जाती है, किन तीनों में से किससे ब्याह करे वह। अब चूंकि जो स्त्री होती है, वह लड़की जो होती है, वह पहले से भी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो राजन बताओ, इस स्त्री को किससे ब्याह करना चाहिए? और राजन सुनो, अगर तुम्हारे मस्तिष्क में इस कहानी का उत्तर आ गया और तुमने ना दिया, तो तुम इसी क्षण तुम मर जाओगे, तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। और गलत उत्तर भी दिया तो मैं तुमको छोड़कर यहां से चला जाऊंगा। अब राजन दुविधा में, क्योंकि अब राजा तो अंदर से उत्सुक था, ज्ञानी था, तार्किक था, वीर था। तो अंदर जो उसकी जो शक्ति थी, विद्या की शक्ति थी, वह उत्तर को देने के लिए व्याकुल थी। तो राजन कहते हैं, मेरी बात सुनिए कि जिस पुरुष ने इस स्त्री को जीवित किया वह तो पिता तुल्य हो गया। तो इस पुरुष से इस स्त्री की शादी होना नामुमकिन है। और जो यह तीसरा है, जिसने अस्थियों को संभाल कर रखा, उसकी सेवा करी, उसको नदी में ले जाता, धुलाता, उसको लेकर आता, उसकी सुरक्षा की, तो यह तो बेटा तुल्य हो गया, पुत्र तुल्य हो गया। तो इसका भी इससे ब्याह होना नामुमकिन है। अब बचा दूसरा जो धुनी लगा रहा है, वही सच्चा आशिक है। उसने सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए, मात्र उसके पास उसका आशिक बनकर, उसका प्रियतम बनकर उसका इंतजार कर रहा है और उसी के नाम की धुनी लगा रहा है। तो इसका ब्याह उसी से होना उचित है, वही इसके लायक है। इतने में लाश हंसती है और उड़कर चली जाती है।
तूने तो बोल दिया तो व्रत टूट गया और उड़कर चली जाती है। और राजन को बहुत आघात होता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है व्यक्ति सुने और उत्तर के लिए व्याकुल ना हो। हर कोई व्यक्ति अपने स्तर पर उत्तर देना चाहता है। गधे से गधा व्यक्ति भी इसका उत्तर देने के लिए उत्सुक होगा। लेकिन एक ऐसी घड़ी भी आती है जिसमें व्यक्ति सुनता रहता है, साक्षी रहता है और उसके अंदर से उत्तर नहीं होते। वह घड़ी उस राजा के जीवन में भी आती है जब वह लगातार उसकी कहानियां जो बेताल पच्चीसी बनी है ना, वह इसी के लिए जैसे जैसे कहानियों का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे राजा का जो होश होता है वह सधता जाता है, एक स्थिर होता जाता है, प्रेजेंट में होता जाता है, बेहोश नहीं होता है बातों से। धीरे 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 उसका होश सधता जाता है और जब लास्ट आता है तो राजा जो होता है वह एकदम विचार शून्य हो जाता है, बुद्धत्व को हो जाता है। तो इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि नियमित प्रयास से आप अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं और आप अपने होश को साध सकते हैं। पर नियमित प्रयास से धीरे धीरे वह घड़ी घटती है, वह घड़ी आती है जब आप होश साध लेते हैं, पर नियमित प्रयास से। तो इस कहानी के कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि जैसे जैसे विक्रमादित्य यह 25वीं कहानी सुनते जाते हैं और अंत तक आते आते कहानी को सुनते हैं पर उनके अंदर कुछ घटता नहीं है, इसी तरह से वह घड़ी भी आती है जब आप धीरे धीरे अपने होश को साधने लगते हैं तो आप भी वर्तमान में हो जाते हैं और आपका जीवन भी सध जाता है। जीवन एक बहुत बड़ी तैयारी है। और एक बात कहूं, आप अभी भी वर्तमान से गुजर रहे हैं क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सदैव वर्तमान में होता है, सदैव। लेकिन बेहोशी के कारण से वह अतीत और भविष्य के चक्कर में लगा रहता है। तो जो व्यक्ति बेहोश होता है वह कभी भी वर्तमान में नहीं हो सकता, क्योंकि वह भविष्य में या अतीत में भटकता रहता है।